हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और जैसे कि आपको पता चला है कि बीएचयू के काउंसलिंग का रिजल्ट 1 अगस्त या 2 अगस्त को आ जाएगा। ऑफिशियली बीएचयू के वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, मतलब आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा। रिजल्ट आते ही आपके पास पेमेंट लिंक आएगी, हो सकता हो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने के बाद आपको पेमेंट लिंक आए। तो 1 से 2 दिन में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 24 घंटे का जो विंडो पीरियड होगा। और पेमेंट करने के लिए हर कोर्स की जितनी फीस होती है उतनी आपको फी ऑनलाइन पे करनी होगी। तो कितनी फीस है किस कोर्स की, इसके बारे में जान लेते हैं। ये बुलेटिन में साफ साफ लिखा है, पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, जो बीएचओ में फीस है वो 2-3 तरीके से लगती है, ठीक है ना। एक रेगुलर फीस होती है, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोर्स या ऑनर्स अलॉट हो रहा है वो रेगुलर कोर्स के अंदर, तो उसमें रेगुलर फीस लगती है। जैसे हर कोर्स की 3,000 से 4,000 के बीच में, 2,500 से 4,000 के बीच में वो रेगुलर फीस होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेड सीट में अलॉट हो रहा है कोई सब्जेक्ट या कोई कोर्स, तो पेड सीट में आपको रेगुलर सीट की फीस भी लगती है, प्लस उसका जो पेड सीट का चार्ज होता है वो भी लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बीए करना चाहता है, ठीक है ना, उसको सोशल साइंस से, ठीक है ना, तो सोशल साइंस में अगर उसके किसी एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा तो 2,082 रुपये लगेंगे, उसके जो साल भर के होंगे, ठीक है ना। और 1,982 रुपया लगेगा अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं है। अगर 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो 2,182 रुपये। और अगर वो मेन कैंपस मेन फैकल्टी एमएमबी में मिलता है तो 2,432 रुपये है, ठीक है ना। थोड़े थोड़े का मार्जिन का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 2 से 2,500 के रेंज में मान सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी बच्चे को मेन कैंपस या एमएमबी में, ठीक है ना, पेड सीट में मिलता है तो उसको ये वाली फीस रेगुलर तो देनी है, साथ में 10,000 पेड सीट भी देनी है। मतलब उसके लिए 12,000 समथिंग फीस हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसीलिए कहा गया था कि जो प्रेफरेंस ऑर्डर बनाइए उसमें पेड सीट को नीचे रखिएगा, ठीक है। अगर आपका अनलेस एंड अनटिल वही सब्जेक्ट आपका एकदम लेना ही लेना श्योर है तो, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए, ठीक है ना। जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं जो स्पेशल कोर्स यहाँ पे माने जाते हैं, जैसे बीए एलएलबी में आपका 60,000 रुपया 1 साल का लगेगा, साथ में 22,000 उसका रेगुलर फीस। तो 62,000 रुपया आपको बीएलएलबी के फीस के पेमेंट में चाहिए। ऑनलाइन ही फीस पेमेंट होती है, तो ये आपको बीएलएलबी के लिए चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम बात करेंगे बीएससी की, तो बीएससी की भी ऑलमोस्ट वही 2-2,500 के अप्रॉक्स फीस है, 2,842 रुपया। और अगर आपका बीएससी पेड सीट में होता है तो आपको 30,000 रुपया, कुछ कुछ कोर्सेज में अगर मैथ्स के हैं, प्रैक्टिकल है, तो 45,000 तक भी है, ठीक है ना। 30,000 प्लस 2,800 आपका जोड़ के ये लगेगा पेड वालों के लिए। रेगुलर के लिए सिर्फ 2,800 लगना है, ठीक है। बीकॉम के लिए अगर बात करेंगे तो बीकॉम का 1,982 रुपये फीस है, ठीक है। और पेड में अगर बीकॉम में होता है तो 25,000 प्लस 1,982 लगेगा आपका, ठीक है ना। अगर आरजीएससी में एडमिशन होता है तो आपका 25,000 पर एनम अलग से लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका मान लीजिए, ठीक है ना, बीए आपका जो है वो बीए दूसरे लोकेशन पे हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि बीए यहाँ पे कई सारे लोकेशंस पे चलता है, कई सारे डिग्री कॉलेजेस हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे चलता है, ठीक है ना। जैसे गर्ल्स के लिए 3 कॉलेजेस हैं, ठीक है। एक कॉलेज डीएवी है जहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों हैं। तो अगर आपका मान लीजिए किसी डीएवी में हो गया, ठीक है ना, तो डीएवी में आपका 10,000 फीस है, ठीक है ना। बीएचयू मेन कैंपस और एमएमबी का फीस समवॉट सिमिलर है, 2,200-2,500 इसी के अराउंड है। पर किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में फीस जो है वो 10,000 के अराउंड है, 8-9-10,000 के अराउंड है। देखिए, एएमपीजी में 10,000, बीकेएम में 7,600, वीसीडब्ल्यू में 9,200, ठीक है। ये उनका रेगुलर फीस है, ठीक है। तो अगर किसी एफिलिएटेड कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है तो वहां का रेगुलर फीस लगेगा। अब इसमें 2,200 और देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपका एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर भी पेड सीट में होता है तो वहां का जो रेगुलर फीस है प्लस वहां का जो पेड सीट है वो दोनों आपको देना पड़ेगा। जैसे अगर बीएचयू में बीए में होता है तो आपका 10-12 हज़ार ही पेड सीट पे लगता है। लेकिन अगर किसी एफिलिएटेड कॉलेज में हो गया, डीएबी या किसी भी में, तो अगर उसमें कितना लगेगा, आपका रेगुलर फीस भी 10,000 और 10,000 पेड सीट, तो आपका 20,000 के अराउंड फीस लगेगा 1 साल का, ठीक है ना। तो ये 1 साल की फीस है, ठीक है। हॉस्टल की फीस अभी नहीं लगती है आपकी, ठीक है ना। आपको पहले जो होती है वो कौन सी फीस, आपको सिर्फ यही फीस दे के अपनी सीट सिक्योर करनी होती है, ठीक है। फिर हॉस्टल की अलग से मेरिट आती है, ठीक है।
हॉस्टल में जो बीएचयू का क्राइटेरिया है वो डिस्टेंस और आपके मार्क्स दोनों को देखते हैं, 60-40 का रेशियो बनाते हैं और एक अलग से मेरिट बनाते हैं। 60% आपका मार्क्स, 40% डिस्टेंस वो कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे आपको एक अलग से इंडेक्स बनाएंगे और उसमें मिलेगा। मतलब अगर आपका घर दूर है बीएचयू से, जितना ज़्यादा दूर है उतना ज़्यादा आपका हॉस्टल मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, अपार्ट भले नंबर आपका थोड़ा कम भी हो तो, ठीक है ना। ये एक देखा गया है, ठीक है। पिछले ये 2-3 सालों से लागू है, इससे पहले सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे ही हॉस्टल मिलता था, जो कि चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट करने के बाद आपको जब फीस पेमेंट कर लेंगे तो आप समझिए बीएचयू में इनरोल्ड हो गए। अब जब बीएचयू में इनरोल्ड हो जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट आके यहाँ पे फाइनल सबमिट करना होता है, उसके लिए सफिशिएंट समय देता है बीएचयू, ठीक है ना। एक रिपोर्टिंग डेट आती है, ठीक है ना। जब आप फीस पेमेंट कर देंगे तो एक फाइनल एडमिट कार्ड निकलता है। उस एडमिट कार्ड में आपका एक डेट लिखा रहता है, उस डेट पे सारे डॉक्यूमेंट लेके आप आ सकते हैं और आपको एक आपके डिपार्टमेंट की तरफ से या आपके एक जो भी फैकल्टीज या इंस्टीट्यूट की तरफ से मेल जाता है कि इतने तारीख से आपकी क्लासेस चालू होंगी, आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ से आपकी चालू होगी क्लासेस, ठीक है। फिर आप कैंपस में आएंगे, दोस्त यारों से मिलेंगे, आपके नए नए क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, दोस्त यार बनेंगे और फिर आपको सारी जानकारी आपको अप टू डेटेड मिलने लगेगी, ठीक है। क्योंकि आपके कोई ना कोई दोस्त होगा जिसको जानकारी हमेशा मिलती रहती है, ठीक है। तो अभी का प्रोसेस यही है, फीस ये है, अपने बैंक अकाउंट्स में ये फीस रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, इजीली जैसे ही आएगा आप पेमेंट कर लीजिएगा। पैनिक मत करिएगा पेमेंट करने में, जैसे आया, ठीक है, आप आधे घंटे के अंदर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कुछ और जानना चाहते हैं बीएचयू के बारे में, अभी हम कल एक वीडियो लेके आ रहे हैं, मेजर एनालिसिस बीएचयू वर्सेस डीयू, कि कौन सा बेटर होगा किस बच्चे के लिए, ये एनालिसिस करके लाएंगे। ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को भी हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बीएचयू वर्सेस डीयू में और किन किन पॉइंट्स पे आप चाहते हो मैं उसमें बात करूं, वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट है बीएचयू से रिलेटेड, डीयू से रिलेटेड या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आप देख लीजिए, चैनल पे जाके वीडियोस उस पर पड़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम जरूर लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 2024 वालों के लिए जल्द ही कोर्स आने वाला है, जिसमें जैसे 2023 वालों के लिए धमाकेदार तैयारी हुई है, वैसे ही 2024 हमारी टीम पूरी रेडी है और हम 2023 में आपको कॉलेज तक पहुंचा के लास्ट आपको ही मानेंगे कि बीएचयू, डीयू या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हमारी जरूर ये मनोकामना है कि जो भी बच्चे बेसिक शिक्षा देख रहे हैं किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही पढ़े, डिग्री कॉलेज में जाने की उनकी जरूरत ना पड़े। और अगर वो जाए भी तो एक अच्छे कोर्स में जाए, मतलब ऐसा वो पढ़े कि उनका ग्रेजुएशन वैलिड हो, ऐसा ना हो कि ग्रेजुएशन हम बस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो इसके लिए आपकी फीस के बारे में थी कि बीएचयू के किन कोर्सेज के क्या फीस है। बाकी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। लव यू बच्चों।